morning friends and dear students. Today we shall come to know about more idioms. Today we shall come to know about the idioms which are used in our conversational language. अगर आप conversational language में बोलोगे तब भी इफ़ेक्ट आपकी इम्प्रेसिव लगेगी कन्वर्सेशन. अगर आप राइटिंग में यूज़ करोगे तो भी आपकी राइटिंग बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाएगी. चलिए चलते हैं. फर्स्ट कौन सा है? अ ब्लैक शीप. ठीक है, अ ब्लैक शीप. ब्लैक शीप किसको कहते हैं? ब्लैक शीप उसको कहते हैं अ बैड कैरेक्टर. किसको कहते हैं बच्चे? एक जिसका बुरा चरित्र है. जैसे अब हम बनाएं, इसके साथ कैसा मुहावरा बनाएंगे? जैसे हम कह सकते हैं आजकल हर कम्युनिटी के अंदर ही कोई ना कोई बुरा करैक्टर है. आजकल बहुत सारे बुरे करैक्टर हर एक कम्युनिटी के अंदर हैं. इसका क्या बनाएंगे? देयर आर मैनी ब्लैक शीप in every community. ठीक है. नेक्स्ट बच्चे होगा अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे. अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे. बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब क्या होता है? जैसे हम कह सकते हैं टॉक ऑफ द टाउन. टॉक ऑफ द टाउन भी कह सकते हैं, या इम्पॉर्टेंट इशू, एन इम्पॉर्टेंट इशू. इसको बच्चे सेंटेंस में कैसे बनाएंगे? जैसे आजकल क्या है, कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है. महंगाई बढ़ रही है ना, वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, महंगाई बढ़ रही है. मतलब उसके साथ हमारे क्या हो रहा है आजकल? राइज इन प्राइसेस. कीमतों में बढ़ोतरी क्या है? बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे है. राइज इन प्राइसेस इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे. हाँ जी, आगे नेक्स्ट बच्चे कौन सा बनाएंगे? अ बैकडोर इन्फ्लुएंस. बैकडोर इन्फ्लुएंस. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे बैकडोर इन्फ्लुएंस बच्चे उसको कहते हैं, जैसे किसी को जॉब मिली है, वो जॉब उसने किस तरीके से ली है? जैसे उसने मार्क्स बेसिस पे नहीं ली, बल्कि उसने क्या है, कोई ब्राइब्स देकर ली है. कोई उसने ऐसी मतलब जहाँ पे इंटरव्यूअर्स हैं उनको ब्राइब्स दी हैं, या उनके साथ कोई रिलेशंस निकाले हैं, या कोई एग्ज़ाम्स में कोई भी फॉर्जरी हुई है, तो उसको क्या कहते हैं? बैकडोर इन्फ्लुएंस, प्राइवेट इन्फ्लुएंस. उसको इसका मीनिंग क्या होएगा? प्राइवेट इन्फ्लुएंस. इसका कैसे बनेगा मुहावरा? उसने जॉब बैकडोर इन्फ्लुएंस से ली है. ही गॉट दिस जॉब बाय बैकडोर इन्फ्लुएंस. backdoor influence.
हाँ जी। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चे होएगा ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जैसे टू फेल इन हेल्थ, किसी की हेल्थ है जो डिटेरेट हो जाती है। डिटेरेट मीन्स मतलब उसकी हालत खराब हो जाना, टू फेल इन हेल्थ। जैसे ड्यू टू ओवर वर्क हिज हेल्थ हैज ब्रोकन डाउन, हिज हेल्थ ब्रोक डाउन ड्यू टू ओवर वर्क। क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा ना फर्स्ट का। नेक्स्ट इडियम क्या है? बैग एंड बैगेज। कौन सा है? बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है पूरी तरह, कंप्लीटली। जैसे वो दिल्ली बैग एंड बैगेज पूरी तरह छोड़ चुका है। ही हैज लेफ्ट दिल्ली जो शहर का होता है ना वो डी कैपिटल आएगा, बैग एंड बैगेज। हाँ जी, नेक्स्ट कौन सा होएगा बच्चे? टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है बच्चे टू टॉक इररेलीवेंट, इधर उधर की फेंकना, मुद्दे पे ना आना। टू टॉक इररेलीवेंट, जैसे इधर उधर की मारी जाना, ये नहीं कि ये बात करें भी हमारा क्या मुद्दा है। जैसे इसका मुहावरा क्या कहेंगे हम? डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट स्ट्रेटली, कि इधर उधर की बातें मत करो, जो मुद्दे पर आओ। डोंट beat about the bush, come to the point straightway। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है रजे? होता है झगड़ा, झगड़े का कॉज ऑफ क्वार्ल। क्या होता है? कॉज ऑफ क्वार्ल, झगड़े का कारण। जैसे हम कह सकते हैं दिस पीस ऑफ लैंड इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर। ये जमीन का टुकड़ा क्या है? दोनों भाइयों के बीच झगड़े का कारण है। is a bone of contention between two brothers, contention between two brothers। नेक्स्ट बच्चे टू बी इन गुड बुक्स। टू बी इन गुड बुक्स, टू बी इन सम, टू बी इन फेवर। जैसे टू किसी की फेवर में होना।
जैसे शी इज इन द गुड बुक्स ऑफ हर टीचर्स, वो अपनी टीचर्स के फेवर में है। शी इज इन द गुड बुक्स ऑफ हर टीचर्स। ये बच्चे जो मैंने आज आपको दिए हैं ना इडियम्स, अगर आप इनको इडियम्स को करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इनको कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करो। कॉन्वर्सेशन में आप करोगे तो आपको बार बार बोलोगे एक ही इडियम को, आपको बोलने से इनको अच्छे से आप लर्न कर लोगे। अगर आप इनको बार बार करोगे तो कल को एग्ज़ामिनेशन आता है या आप कहीं भी यूज़ करते हैं, कहीं स्पीकिंग करते हो, तो आपकी लैंग्वेज में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लैंग्वेज हो जाएगी। तो इसको बार बार करो और बहुत ही इजी हैं, दीज आर क्वाइट इजी। जैसे बैग एंड बैगेज कुछ भी कह दो, शी लेफ्ट चंडीगढ़ बैग एंड बैगेज। टू बीट अबाउट द बुश, वाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश, कुछ भी बना लो। बोन ऑफ कंटेंशन, तुम तो झगड़े का कारण हो। हिज अंकल या हिज नेबर्स, कुछ भी बोल दो, इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन हस्बैंड वाइफ। जो नेबर हैं वो बोन ऑफ कंटेंशन है हस्बैंड वाइफ के बीच में। टू बी इन गुड बुक्स क्या है, कह सकते हो शी इज इन द गुड बुक्स ऑफ हर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स की गुड बुक्स के अंदर है। कुछ भी अपनी तरफ से बनाओगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।